आज सुनिए राजा विक्रमादित्य की सबसे विचित्र कहानी, लोभी पुजारी की सजा। एक ऐसी कथा जहां लोभ ने इंसान को पत्थर बना दिया। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा, जिनके राज्य में अन्याय की कोई जगह नहीं थी। शहर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था, महाकालेश्वर मंदिर। वहां का मुख्य पुजारी था सोमनाथ। दिखने में शांत, पर भीतर से बेहद लोभी था। वह पूजा पाठ तो पूरे नियम से करता था, पर भगवान के नाम पर मिलने वाले दान को अपने लिए रखता था। लोग समझते थे सोमनाथ बड़ा ज्ञानी है, भगवान का सेवक है, पर सच्चाई यह थी कि सोमनाथ भगवान से ज्यादा सोने से प्रेम करता था। हर दिन मंदिर में राजा की ओर से चढ़ावा आता, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, अनाज, वस्त्र, और हर रात सोमनाथ उनमें से थोड़ा थोड़ा चुराकर अपने घर के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपा देता था। धीरे धीरे वह तहखाना खजाने से भर गया, पर सोमनाथ की भूख नहीं भरी। एक दिन मंदिर में एक अजनबी साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह बोला, पुजारी सोमनाथ, तुम्हारे मंदिर में बहुत धन है, पर असली वरदान तो एक मूर्ति में छिपा है, जो हर अमावस्या की रात जीवंत होती है। सोमनाथ चौंक गया। जीवंत होती है, क्या मतलब? साधु ने कहा, अगर कोई उस मूर्ति को सच्चे मन से पूजे तो वो स्वयं उसे धनवान बना देती है। सोमनाथ की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, मुझे वो पूजा बताइए, मैं सब नियम निभाऊंगा। साधु मुस्कुराया, नियम तो बहुत कठिन है। अगर किसी ने मन में लोभ रखा तो मूर्ति उसे जीवित ही निगल जाएगी। सोमनाथ हंसा, मैं पुजारी हूं, मुझसे कौन सा पाप होगा? साधु बोला, ठीक है, तो आज रात अमावस्या को यह दीपक और मंत्र साथ लेकर पूजा करना। और वह रहस्यमयी साधु गायब हो गया। रात गहरी हो रही थी, हवाएं ठंडी और डरावनी चल रही थी। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। सोमनाथ अकेला मंदिर में पहुंचा, हाथ में साधु का दिया हुआ दीपक और एक लाल रेशमी वस्त्र। मूर्ति के सामने बैठकर उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। दीपक की लौ नीली पड़ने लगी। मूर्ति की आंखें चमक उठी और अचानक वह हिलने लगी। सोमनाथ डर गया, पर लोभ ने डर को दबा दिया। वह बोला, हे देवी, मुझे अमर धन दो, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए। मूर्ति के होंठ खुले और धीमी आवाज आई, सोमनाथ, क्या तू वाकई धन के योग्य है? सोमनाथ कांपते हुए बोला, हां देवी, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, मुझे वरदान दीजिए। मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, तू भगवान का धन खुद के लिए चुराया, फिर भी वरदान चाहता है? सोमनाथ का चेहरा उतर गया। कौन बोल रहा है? देवी, आवाज गूंजी, मैं तेरे कर्मों का परिणाम हूं। इतना कहते ही मूर्ति से प्रकाश निकला और सोमनाथ मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा पुजारी मूर्ति के सामने पत्थर की मूर्ति बन चुका था। पूरा शरीर पत्थर जैसा कठोर, आंखें खुली हुई और चेहरा भय से जकड़ा हुआ। राजा विक्रमादित्य को खबर दी गई। वह स्वयं मंदिर पहुंचे और पुजारी के पास रखे दीपक, रेशमी वस्त्र और कुछ सोने के सिक्के देखे, जिन पर राजकीय मुहर थी। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, लोभ मनुष्य को पहले अंधा करता है, फिर पत्थर। मंदिर के पुजारी को वहीं समाधि दी गई और विक्रमादित्य ने आदेश दिया, अब से हर मंदिर का दान जनता की सेवा में लगाया जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद वही रहस्यमयी साधु राजमहल पहुंचा। वह बोला, राजन, आपने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। राजा चौंके, क्या मतलब? क्या सोमनाथ निर्दोष था? साधु ने शांत स्वर में कहा, निर्दोष नहीं, पर अकेला दोषी भी नहीं है। मंदिर का खजाना वर्षों से कुछ दरबारियों के आदेश पर निजी लाभ के लिए उपयोग हो रहा था। सोमनाथ केवल एक मोहरा था। विक्रमादित्य ने साधु की ओर देखा, तुम ये सब कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराया, क्योंकि मैं वही हूं जिसने उसे परखा। मैं तंत्र विद्या का साधक नहीं, बल्कि सत्य का दूत हूं। फिर साधु ने हाथ उठाया और बोला, राजा, जिसने सत्य को छिपाया उसे वही मूर्ति न्याय देगी। राजा के सामने वही मूर्ति प्रकट हुई। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और कुछ ही क्षणों में राजमहल के 2 भ्रष्ट अधिकारी वहीं पत्थर के बन गए।
सारा दरबार स्तब्ध रह गया। विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, सत्य चाहे छिपाया जाए पर वो अपने समय पर सामने आता ही है। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, अब मंदिर और राज दोनों शुद्ध हैं। इतना कहकर वह साधु उसी तरह प्रकाश में विलीन हो गया जैसे आया था। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन से एक नया नियम बनाया। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नाम पर लोभ रखेगा वह स्वयं अपने कर्मों से दंड पाएगा। मंदिर फिर से पूजा और भक्ति का केंद्र बना, पर उस मूर्ति के सामने आज भी एक चेतावनी लिखी है, जिसने लोभ किया वह पत्थर बना, जिसने सत्य जिया वह अमर हुआ।